हेलो गाइस, मैं आशीष। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पार्ट 2 में अभी तक हमने हेक्सागोनल नट और बोल्ट पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर जो कि होगा लॉकिंग डिवाइस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉकिंग डिवाइस। अब गाइस, लॉकिंग डिवाइस पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि लॉकिंग डिवाइस हमारे कहाँ यूज़ होता है। तो गाइस, लॉकिंग डिवाइस से मतलब है जहाँ जहाँ हम बोल्ट यूज़ करते हैं उसके साथ हमें नट यूज़ करना होता है। अब होता यह है कि जब हम बोल्ट को यूज़ करते हैं नट के साथ, तो बोल्ट को नट के साथ यूज़ करने पर नट के खुलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बोल्ट को हम कभी अगर ब्रिजेस में यूज़ करते हैं या हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं या गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे नट के चांसेस होते हैं कि वो बोल्ट से निकल जाए, जिसके कारण हमारा लॉक क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो इसीलिए बोल्ट से नट को अलग ना होने से रोकने के लिए हमें यहाँ पे नट के साथ कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यही हमारा क्या होता है, लॉकिंग डिवाइस होता है। लॉकिंग डिवाइस हमारे पास 7 या 8 टाइप्स की हैं, जिसमें पहली डिज जो हमें दे रखा है वो दे रखा है चेक नट। अब गाइस, चेक नट का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें बोल्ट के बाद 2 नट लगते हैं, जिसमें जो पहला नट होता है वो क्लॉकवाइज तरीके से अंदर जाता है और जो दूसरा नट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से अंदर जाता है। ठीक है गाइस, हम सबको पता होगा क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है, घड़ी के जिस तरफ घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो नट होता है अंदर वाला, ये क्लॉकवाइज तरीके से अंदर जाता है, और जो बाहर का नट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से कहाँ होता है, अंदर जाता है। तो इस केसेस में अगर अंदर का नट खुलने की कोशिश करेगा तो बाहर का नट उसे नहीं खुलने देता, और अगर बाहर का नट खुलने की कोशिश करेगा तो अंदर वाला नट उस पर आके बैठ जाता है, जिससे ही दोनों के दोनों आपस में इस तरीके से अपने जॉइंट देते हैं, जैसे उन्होंने दे रखा है। चेक नट की एप्लीकेशन आप ब्रेकिंग सिस्टम में भी देख सकते हैं, जो कि आपके घर में जो व्हीकल्स होगी, बाइक या स्कूटी, उसके जस्ट पीछे वाले टायर में और आगे वाले टायर में आपको ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। यहाँ पे आपको एक बोल्ट दिख रहा होगा और बोल्ट के साथ आपको यहाँ पे 2 नट कसे हुए दिख रहे हैं। तो ये पैटर्न आपका व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब गए, जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन आया है ड्रॉ ए चेक नट, तो आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो गए, चेक नट हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे बोल्ट बनाना होगा, जो कि आप इस तरीके से बनाएंगे। जो भी लॉकिंग डिवाइस होती है पूरी की पूरी बनती है फ्री हैंड। अब हमें पता है जैसे बोल्ट ही बना रहे हैं, तो बोल्ट को हम बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्री हैंड बनती है पूरी की पूरी लॉकिंग डिवाइस इस तरीके से। इसके बाद गाइस, आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ये इस चीज़ को बताएगा कि आपने इसके साथ कोई प्लेट लगा रखी है, और इस तरफ बोल्ट का हेड होगा और यहाँ पे हमारे नट आएंगे। तो बेसिकली आपको नट का पैटर्न दिखाना होता है, आपको हेड से कोई लेना देना नहीं है। बस बीच में आप ऑब्जेक्ट दिखा देंगे कि इसके बीच में, जैसा आपको पता है कि बोल्ट और नट के बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट फंसाता है, इसलिए इसका यूज़ होता है कि आपको जो भी प्लेट है इसको फंसानी होती है, वो बीच में आती है। अब गाइस, जो हमें बनाना होता है, हमें बस इतना पैटर्न बनाना होता है ऊपर का, और यहाँ पे दिखाना होता है कि यहाँ पे कोई प्लेट है, बाकी हमें हेड का पोर्शन नहीं बनाना होता। लॉकिंग डिवाइस का मेन मतलब होता है कि आपको आगे का पैटर्न दिखाना है नट बोल्ट का, बाकी पीछे आपको हेड से कोई काम नहीं होगा। सारा का सारा आपको यहाँ पे अगर पैटर्न दिखाना होगा और बीच में आपको प्लेट दिखानी होगी, बाकी हेड आप बनाओगे नहीं। ठीक है गाइस, तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ इतना बनाया। इसके बाद हम यहाँ पे नट बनाना शुरू करेंगे। अब गाइस, हमने सीधी लाइन खींच ली थी। इसके बाद हम इसका ये पूरी लाइन मिला देंगे और इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर था, इसका सेंटर होगा 0.5। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस हमें पता है कि नट की हाइट होती है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 और 2, और फिर यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से गाइस। तो हमें पता है हमारे नट यहाँ तक जाएंगे, तो हम बोल्ट को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बताया ये सारा फ्री हैंड होता है। इसके बाद गाइस, हम बोल्ट के लिए हमें पता है कि हेक्सागोनल जो बोल्ट होता है, हम यहाँ पे इसका हेक्सागोनल ही पैटर्न देंगे। हेक्सागोनल जो बोल्ट होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर। हमें पता है, हमने इससे पहले नट बोल्ट में समझा ऐसे 1 और 2 यहाँ आएगा, ऐसे ही 1 और 2 इस तरफ आएगा। और गाइस, इसकी हाइट हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि D बराबर H होता है। गाइस, अगर आपने हेक्सागोनल बोल्ट और नट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको पता है सेंटर से हमें 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ लेना होता है। ठीक है, इस 4 ही होता है, तो सेंटर से 1 इधर होता है। इसके बाद हमने इसको ऐसे किया, और इसमें जाता है 1.5 का R, 1.5 R, जो कि होता है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20, जो कि आता है हमारे पास 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क हमें यहाँ पे लगाना होगा।
तो गाइस सबसे पहले हमें आर्क लगाने से पहले सेंटर लाइन क्रिएट करनी होगी इस तरीके से। इसके बाद इस सेंटर लाइन पर रखते हुए हमें 3 सेंटीमीटर का पहले यहाँ पे आर्क काटना होगा। देन यहाँ पे रखते हुए आपको ये वाला आर्क मिलाना होगा। इस तरीके से आपका हेक्सागोनल बन रहा है। फिर आपने जहाँ जहाँ पे कट है आपके, वहाँ पे आप ऐसे मिलाएंगे और फिर इसको फ्री हैंड ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइस, जैसा आप हेक्सागोनल बोल्ट ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे भी आर्क लेना होगा इसमें। इसके बाद इतना बनाने के बाद गाइस हम इस सेंटर लाइन को थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि लॉकिंग डिवाइस में राउंड दोनों तरफ आते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। हालांकि हमने जब हेक्सागोनल नट बनाया था उसमें राउंड खाली वन साइड था, बट लॉकिंग डिवाइस में राउंड दोनों साइड होते हैं। यानी जो आप नट यूज़ करोगे उसमें राउंड दोनों तरफ होंगे, इधर भी और इधर भी। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे और इस तरफ अपना हम आर्क काटेंगे और देन यहाँ पे रखते हुए हम इसको पूरा मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, और इसके बाद हम इसके कट ले लेंगे। इस तरफ और इस तरफ, और फिर इसको हम राउंड करेंगे ऐसे और यूँ मिलाएंगे, और ऐसे ही हम इसको यूँ करते हुए यूँ मिलाएंगे। इसके बाद गाइस हम इस नट को डार्क कर देंगे जहाँ जहाँ इसकी साइड है, ऐसे इस तरीके से। और ये जो बोर्ड गया अंदर से इसको मिटा देंगे, क्योंकि ये दिखेगा नहीं ना हमें अंदर से, क्योंकि नट को हम बाहर से देख रहे हैं गाइस। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। इसके बाद गाइस हमें ऊपर की तरफ भी अपना हेक्सागोनल बोल्ट बनाना है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं 2 सेंटीमीटर यहाँ, ठीक है गाइस, और इसको भी हम 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा देते हैं इस तरीके से, और इसको भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम ये वाली साइड भी लेते हैं अपनी 2 सेंटीमीटर ऐसे, और इसी तरीके से हम ये वाली साइड भी लेते हैं 2 सेंटीमीटर ऐसे, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। देन गाइस फिर हमें यहाँ पे भी 1.5 का आर्क लगाना होगा, यानी 3 सेंटीमीटर का। तो हमें यहाँ से कट लेना होगा अंदर की तरफ, सेंटर लाइन की तरफ, और फिर हमें यहाँ पे रखते हुए इसको इस तरीके से मिलाना होगा। ठीक है गाइस, और इस तरीके से फिर हमें यहाँ पे भी राउंड लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे पहले, फिर इस तरफ कट करेंगे, फिर यहाँ रखने के बाद हमें इस तरफ कट करते हुए इसको ऐसे मिलाना होगा। ठीक है गाइस, अब हमने दोनों ले लिया आर्क। इसके बाद सेंटर रखते हुए हमें इस तरफ भी कट करना होगा और इस तरफ भी कट करना होगा, फिर ऐसे ही हमें इस तरफ भी कट करना होगा और इस तरफ भी कट करना होगा। अब हमें इसके बाद हमें इसे यहाँ से फ्लैट करते हुए राउंड करना होगा इस तरीके से, और इसको राउंड करना होगा, और फिर यहाँ पे फ्लैट करना होगा, फिर यहाँ पे फ्लैट करते हुए इसको राउंड करते हुए ऐसे, फिर राउंड करते हुए इसको इस तरीके से गाइस कंप्लीट करना होगा। फिर हमें लाइन खींचनी है अपनी हेक्सागोनल की। ठीक है गाइस, अब नट बोल्ट जो अंदर से गया इसको मिटा देंगे हम इस तरीके से गाइस, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमारा नट बोल्ट आप 1 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी कोई मेज़रमेंट नहीं होती, बस हमें लॉकिंग डिवाइस दिखानी होती है। और आप इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, बाकी की लाइन को आप इरेज कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा राउंड करते हुए अपना बोल्ट शो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दिखा देंगे कि नट बोल्ट जो आपका है वो कंटिन्यू है। इसको बनाने के बाद गाइस हम यहाँ पे कंटिन्यू का साइन बना देंगे, ताकि ये बताएगा कि ये जो बोल्ट है वो हेड की तरफ जा रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कंटिन्यू का साइन लगा देंगे हम, और यहाँ पे प्लेट का सिंबल जिसको इसने पैक कर रखा है, इस तरीके से आप इसका प्लेट का सिंबल शो कर देंगे यहाँ पे। और इससे बेटर ही होगा कि आप यहाँ पे भी एक हल्की लाइन खींच दें, ताकि आपकी हैचिंग प्रॉपर तरीके से नीचे तक आए। यहाँ पे इसको आप क्लोज़ कर दें, और यहाँ पे भी आप इसको क्लोज़ कर दें। तो गाइस इस तरीके से आपकी ये लॉकिंग डिवाइस बन जाएगी।
ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम इसकी, हमें पता है ये एक लाइन जाती है नट की, ऐसी नट की जाएगी, इस तरीके से नट की जाएगी। तो गाइस इस तरीके से हमारी लॉकिंग डिवाइस बनती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है हमारा। पर हेड हम बनाते नहीं है, और यहाँ पे हम प्लेट को दिखाते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस पढ़ेंगे, जो कि होगी लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।